वैसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बताऊंगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का वीवीआई फार्मूला है वो आप लोगों को बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका से बताऊंगा। और आज के बाद आपको फिर कभी नहीं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भूलिएगा। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज के बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो जी हाँ, आप सही देखे हैं। और आपको आज के बाद कभी भी ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको मेरा वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखते हो तो आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं भूलिएगा। तो चलो आपको हम अपने बोर्ड के सहायता से बताते हैं कि कैसे ट्रिक होता है और किसके सहायता से आप अपने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को जानेंगे। तो चलो बताते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करना होगा। त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। एक है जो समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे। जैसे कि हम इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे देते हैं। और यहाँ पे एक कोण बना देते हैं जो कि समकोण त्रिभुज का एंगल होता है। तो देखो, इसके नीचे इसको हम आधार कहते हैं, आधार। इसको हम आधार कहते हैं, आधार। और इसको हम कर्ण कहते हैं, कर्ण। तो जैसे कि आप इससे पहले वाले क्लास में यानी कि 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़िए होगा कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा ये है, इसीलिए हम इसे कर्ण कहते हैं। और त्रिभुज जिसके बेस पे खड़ा होता है उसे हम आधार कहते हैं, जिसके बेस पे खड़ा होता है उसे हम आधार कहते हैं। और इसका तो फॉर्मूला वैसे निकलता है। तो चलो हम इसको कॉपी पे बताते हैं कि कैसे हम इसको लिखे हुए हैं। तो देखो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे शुरू में देखिए, यहाँ पे क्या है शुरू में, यहाँ पे शुरू में देखिए, शुरू में कह रहा है कर्ण स्क्वायर। देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर में प्लस है, इसके अलावा ये जो लंब का और आधार का इसमें माइनस है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि त्रिभुज का ये जो त्रिभुज है इसका सबसे बड़ा भुजा कौन है? लंब। तो लंब का अगर निकालेंगे तो इस दोनों भुजा को हमें ऐड करना पड़ेगा, जिसे हम जोड़ कहते हैं। तो अगर हमें कर्ण का भुजा निकालना है तो इसमें हमें लंब और आधार का मान है जो ऐड करना पड़ेगा, इस स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जो कि एक सबसे बड़ा भुजा है। तो इसको पहले लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, इसके बाद क्या है कर्ण स्क्वायर, फिर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर आधार है आधार स्क्वायर। आधार तो यहीं पे जब ये लंब था तो यहाँ पे आधार था, जब यहाँ पे आधार पूछेगा तो यही लंब यहाँ पे आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर आता है और माइनस तो माइनस और आधार का आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो आप उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि देखो, अगर हमें कर्ण स्क्वायर बराबर निकालना होगा तो हम लंब और आधार को ऐड करेंगे। अगर लंब निकालना होगा तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, और आधार निकालना होगा तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे। चलो, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि थीटा का मान क्या होता है। इसमें कोणमिति के जो 6 अनुपातियाँ होता है उसको याद करने के लिए आपको पहले सीक्वेंस में इनको लिख लेना होगा। तो 6 अनुपातियाँ जो इसका होता है उसे हमें सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम इस प्रकार सीक्वेंस में लिख लेंगे। इस प्रकार जब हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, इसके बाद आपको बताना है कि देखो, ये साइन है ना, ये साइन का डायरेक्ट उल्टा होता है कॉसेक। साइन होता है इसका उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और ये टैन का उल्टा कॉट होता है। अगर आप इस प्रकार देखेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, अगर इस प्रकार नहीं होता है तो ये 3 याद रखिएगा, 1 2 3। साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉसेक थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, उल्टा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो हमें 6 अनुपातियाँ जो होती है त्रिकोणमिति में, उसका मान याद करने के लिए आपको सबसे पहले एक ट्रिक होता है उसको याद करना पड़ेगा। तो
ट्रिक देखो क्या होता है। मिति के 6 अनुपात याद रखने के लिए आपको साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस होता है, कॉस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेक होता है, टैन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉट होता है। अगर हमें ये 3 का मान पता रहेगा तो हम इस 6 का मान निकाल लेंगे। इसका 3 का मान निकालने के लिए हमें एक ट्रिक आता है जो याद रखना पड़ेगा। एक ट्रिक होता है LAL, लाल बट्टा का सिंबल दीजिए, लाल बट्टा कक्का होता है के ये लाल बट्टा कक्का, और इसको हम एक कॉलम बद्ध कर लेंगे, कॉलम बद्ध करेंगे और इसको एक कॉलम बना लेंगे। तो इसके फर्स्ट कॉलम होता है साइन, फर्स्ट कॉलम इसमें हो जाता है साइन, फर्स्ट कॉलम होता है साइन थीटा, दूसरा कॉलम होता है कॉस थीटा और तीसरा कॉलम होता है टेन थीटा। अगर हमें ये 3 का मान निकल जाएगा तो इसका ये 3 का मान जब हमें निकल जाएगा तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे तो हमें कॉसेक सेक और टेन का मान कॉट का भी मान निकल जाएगा। तो अगर हमें ये 3 का मान निकलता है तो इसके बाद हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उल्टा करेंगे तो इस 6 का मान भी निकल जाएगा। तो देखो साइन का मान क्या होता है, एल से क्या होता है, एल से लंब होता है। इसके नीचे हम लिख देते हैं एल का मान क्या होता है, एल से लंब होता है, और के से क्या होता है, कर्ण। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। देखो ए से क्या होता है, आधार। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप पूरे लिख दीजिएगा। ए से आधार होता है और के से क्या होता है, कर्ण। तो कॉस दूसरा कॉलम में क्या है, कॉस, तो दूसरा कॉलम का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। और तीसरे में देखिए एल से क्या होता है, लंब, एल से लंब होता है, और ए से क्या होता है, आधार, ए से आधार होता है। तो तीसरे कॉलम में क्या है, टेन, तो टेन का मान निकलेगा, एल से क्या होगा, लंब, ए से आधार, तो टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो अगर हम साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन का मान निकलता है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उल्टा करेंगे तो कॉसेक सेक और कॉट का भी मान निकल जाएगा। और हम इसे किस क्रमबद्ध लिखे हुए हैं वो चलो दिखाते हैं। देखिए साइन, यहाँ पे साइन का क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। जैसे देखिए पहले कॉलम में बताए थे कि साइन का मान होता है, तो साइन एल से क्या होता है, लंब होता है, और के से कर्ण होता है। और यहाँ देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण। और दूसरे कॉलम का बताए थे कॉस होता है, तो दूसरे कॉलम का कॉस होता है, तो ए से आधार होगा और के से कर्ण होगा, तो आधार इसका कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। चलो तीसरे कॉलम में क्या बताए थे, तीसरे कॉलम में बताए थे कि टेन होता है, तो टेन का एल से लंब होगा, ए से आधार होगा, तो टेन का मान देखो क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। और जब ये तीनों का मान हम बताए थे कि 3 का मान जब आपको निकल जाता है, 3 का मान जब निकल रहा है, 3 का मान अगर निकल रहा है तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे तो 6 का मान निकलेगा। तो साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो हम इसीलिए आपको सीक्वेंस में आगे लिख दिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉसेक होता है। तो साइन का मान क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उल्टा, मतलब जो साइन का मान होगा उसको उल्टा ऊपर नीचे करिएगा तो कॉस का मान हो जाएगा। तो साइन का मान क्या है, साइन लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा लंब कॉसेक का हो जाएगा। अब देखो कॉस का क्या मान होता है, कॉस का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्योंकि कॉस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेक होता है, तो कॉस का मान जो होता है उसको उल्टा करेंगे, ऊपर नीचा करेंगे तो सेक का मान निकलेगा। तो साइन का कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण होता है ना, तो सेक का ऊपर नीचे करेंगे तो कर्ण ऊपर जाएगा, कर्ण ऊपर जाएगा और आधार नीचे आएगा, तो कर्ण को सेक का हो जाता है कर्ण बटा आधार। और टेन का बताए, टेन का देखिए जब एल बटा ए से निकला है, टेन का मान निकला है लंब बटा आधार, तो इसको ऊपर नीचा करेंगे तो कॉट का हो जाएगा, क्योंकि टेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉट होता है। तो टेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कॉट होता है तो ऊपर नीचा करेंगे, ये आधार ऊपर चला जाएगा और ये लंब जो है नीचे चला जाएगा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। और चलिए अभी तक हम जितना भी फार्मूला बताएं ये और ये 2 फार्मूला के बेस पे आपको 8.1 का जितने भी फार्मूला है ना, ट्रिग्नोमेट्री पर जितने भी क्वेश्चन है आपको सीधे ही बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम वीडियो लाएंगे क्वेश्चन के लिए भी, वो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल के बायो में जाके। और अब हम 8.2 का फार्मूला इसमें नहीं बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि 8.2 का फार्मूला हम ऑलरेडी अलग वीडियो में बता दिए हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलो हम इसका आगे बताते हैं 8.3 के लिए। 8.3 में जो भी क्वेश्चन है वो किस फार्मूला के बेस पे आपको बनेगा, उसके लिए हम आपको फार्मूला ड्रॉ करके बताते हैं। देखिए 8.3 में आपको याद रखना है कि जो सीक्वेंस में हम लिखे थे वो अभी थोड़ी देर पहले, इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्योंकि जो इसका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें हो जाता है।
इसका मान कॉस हो जाएगा, कॉस का मान सेन हो जाएगा, टेन का मान कॉट होगा तो कॉट का मान टैन हो जाएगा, और जब सेक का मान कॉसेक होगा तो कॉसेक का मान सेक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब हम इसको निकालते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो साइन का मान देखो, साइन का मान है 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये बताए हैं कि साइन का मान कॉस होगा तो कॉस का मान साइन हो जाएगा। जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ये बताए साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन। आगे देखिए, अब फिर देखिए टेन का उल्टा कॉट होगा तो कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा। जब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेन बराबर जब कॉट हो रहा है तो कॉट बराबर टेन हो जाएगा, क्योंकि टेन बराबर कॉट तो कॉट बराबर टेन उल्टा होता है। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आगे देखिए, सेक का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा सेक हो जाता है। तो सेक 90 डिग्री माइनस कॉसेक होता है तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए आगे आपको बता दें कि जब आप इस सीक्वेंस में याद करिएगा और सीक्वेंस में अगर याद कीजिएगा तो आपको आसानी होगा कोई भी फार्मूला याद करने में। तो देखो साइन का उल्टा बताए थे कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस। और तो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, कॉस बराबर 1 सेक थीटा, टेन बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट बराबर 1 थीटा, सेक बराबर 1 कॉस थीटा, कॉसेक बराबर 1 साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए MVVI 2 फार्मूला होता है जो कि ये फार्मूला बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और इससे बहुत ही क्वेश्चन बनता है। तो आपको इसको MVVI के रूप में लिख के याद कर लेना होगा। MVVI मतलब टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर कॉस और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो मानिए ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो कॉट का निकलेगा, कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम आप आज के जितने भी महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऊपर से पहले दिखा देते हैं हम, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको अच्छे से कर लीजिए और इसको अपने नोट में लिख लीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस सेशन को शेयर करो। और आपसे मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। और हम आपको बता दें कि अब जब मेरा अगला टॉपिक आएगा तो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।